हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज के सेशन में 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस लिए गए हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। ये आपको हमेशा याद रखना है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। ये आपको हमेशा याद रखना है, और इसे N2O से सूचित किया जाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड को N2O से सूचित किया जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। और इसकी खोज 1793 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले द्वारा किया गया था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि जोसेफ प्रिस्टले द्वारा रंगहीन गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड की खोज की गई थी। ये आपको हमेशा याद रखना है, और इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण खाली स्थान में हुआ। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 1969 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। डेट वाइज याद रखिएगा, 19 जुलाई 1969 को। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी, विशाखा दत्त। ये आपको हमेशा याद रखना है कि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुद्रा राक्षस की रचना 4वीं शताब्दी में हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इस किताब की रचना 4वीं शताब्दी में हुआ था। और इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक तथ्यों के बारे में लिखा गया है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि मुद्रा राक्षस में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक तथ्यों के बारे में लिखा गया है। और यह पहले संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन इसे हिंदी में मार्तेंडु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसे हिंदी में मार्तेंडु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रूसी क्रांति खाली स्थान ईस्वी में हुई थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, 1917 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है कि रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसे आप हमेशा याद रखिएगा। और आपको ये भी बता दें कि रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति और अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति और अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इसे अक्टूबर क्रांति कहने का मुख्य कारण, पुरानी रूसी कैलेंडर के हिसाब से यह 25 अक्टूबर 1917 की घटना हुई थी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि यह घटना 25 अक्टूबर 1917 को घटी हुई थी। ठीक है दोस्तों, डेट वाइज याद रखिएगा, 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी, 180। आपको हमेशा याद रखना है कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी पर कुल खाली स्थान खींची गई हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी, 360 देशांतर रेखाएं। आपको हमेशा याद रखना है कि पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी खाली स्थान सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी 4 जुलाई को। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पे होता है तो यह अपसौर कहलाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इस स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि अपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका को खाली स्थान ने प्रारंभ की थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू में हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि महू मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, और इनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। और इन्होंने 3 अप्रैल 1927 ईस्वी को बहिष्कृत भारत नाम से नई पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 3 अप्रैल 1927 ईस्वी को बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रकाशन 15 नवंबर 1929 तक जारी रहा। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन 15 नवंबर 1929 तक जारी रहा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञों को खाली स्थान कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है उद्गाथा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि सामवेद गाने वाले विशेषज्ञों को उद्गाथा कहा जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेद 4 होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि वेदों की संख्या 4 है। और चारों वेद के नाम ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद है। ये आपको हमेशा याद रखना है। चारों वेद के नाम ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये भी कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध खाली स्थान से था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ब्रेक डाउन प्लान का संबंध लॉर्ड वेवेल से था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि लॉर्ड वेवेल का जन्म 5 मई 1883 ईस्वी को तथा इनकी मृत्यु 24 मई 1950 ईस्वी को हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि लॉर्ड वेवेल का जन्म 5 मई 1883 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु मई 1950 ईस्वी को हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बहामी आंदोलन के प्रणेता खाली स्थान थे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी सैयद अहमद बरेलवी। आपको हमेशा याद रखना है कि बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद बरेलवी थे। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि सैयद अहमद बरेलवी का जन्म 29 नवंबर 1786 ईस्वी को रायबरेली नामक स्थान पे हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 29 नवंबर 1786 ईस्वी को रायबरेली में हुआ था। और इनकी मृत्यु 6 मई 1831 ईस्वी को बालकोट, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे हुआ था, बालकोट में हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और बहावी आंदोलन 1828 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक चला। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि बहावी आंदोलन 1828 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक चला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट खाली स्थान था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी बिंबिसार। आपको हमेशा याद रखना है
कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार था, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिंबिसार का जन्म 558 ईसा पूर्व हुआ था तथा इनकी मृत्यु 491 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ था, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। और एक खास बात, पटना का प्राचीन नाम पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद था, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। खाली स्थान से चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध की जानकारी प्राप्त होती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी महरौली अभिलेख ही आपको हमेशा याद रखना है कि महरौली अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध की जानकारी प्राप्त होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम समुद्रगुप्त था, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम समुद्रगुप्त था। और उनका राज्य 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक चला, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि उनका राज्य 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक चला। और महरौली अभिलेख एक लौह स्तंभ है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि महरौली अभिलेख एक लौह स्तंभ है जो कि दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट स्थित है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को खाली स्थान ने भेंट किया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी मीर जुमला, ये आपको हमेशा याद रखना है कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने भेंट किया था, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मीर जुमला का जन्म 1591 ईस्वी में ईरान तथा इनकी मृत्यु 30 मार्च 1663 ईस्वी को पंजाब में हुआ था, ये आपको हमेशा याद रखना है कि मीर जुमला का जन्म 1591 ईस्वी में हुआ था और ईरान में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 30 मार्च 1663 ईस्वी को पंजाब में हुआ था, ये आपको हमेशा याद रखना है। और शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 22 जनवरी 1666 ईस्वी को हुआ था, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी को हुआ था। और मीर जुमला द्वारा भेंट किया गया कोहिनूर हीरा को शाहजहां ने अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन में जड़वाया था, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि शाहजहां के पास मयूर सिंहासन था जिसे बी बादल खां द्वारा बनाया गया था, ये भी आपको हमेशा याद रखना है, कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता खाली स्थान सभ्यता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है कांस्य युग, ये आपको हमेशा याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी ये सब इसके प्रमुख केंद्र है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि ये सब सिंधु घाटी के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। खाली स्थान एकमात्र महिला है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष बनी है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर सुनील नायर, ये आपको हमेशा याद रखना है कि डॉक्टर सुनील नायर एकमात्र महिला है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष बनी, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को हम शॉर्ट फॉर्म में WHO के नाम से भी जानते हैं और इसका मुख्यालय जनेवा में स्थित है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि WHO की स्थापना दिवस 7 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शक संवत का आरंभ खाली स्थान में हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी 78 ईस्वी में, ये आपको हमेशा याद रखना है कि शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था, ये आपको हमेशा याद रखना है।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध खाली स्थान से है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी, नेहरू के जन्म शताब्दी से। ये आपको हमेशा याद रखना है कि रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस की शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि शताब्दी एक्सप्रेस 1988 ईस्वी में भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि यह जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था, और शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन खाली स्थान में दिल्ली में दिखाई गई। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, 1959 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाई गई। आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जॉन लोगी बेयर्ड द्वारा भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः खाली स्थान होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है मेथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः मेथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है, और ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र C4H10 होता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि मेथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है, और ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र C4H10 होता है, और प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।